हेलो। हेलो। जी सोयब, कैसे हो? जी निखिल भाई, बस 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 बढ़िया। मेरी फोटो नजर आ गई आपको? हाँ जी, आ गए आ गए। और बताइए, कैसे हो? सब बढ़िया? जी बढ़िया बढ़िया। सोयब, कहाँ पर रह रहे हो? मैं अभी ब्रिस्बेन में हूँ भाई जी। क्या बात है, क्या बात है। सोयब, हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको पता ही है हमारे चैनल का, कि लोगों की हम हेल्प कर सकें और जो रियल एक्सपीरियंस है हम लोगों के सामने शेयर करें। जी जी जी। तो आप इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप कब आए थे, कब वीजा लगाया था, कौन से वीजे के ऊपर आए थे, कैसे आपके फ्लाइट्स में प्रॉब्लम आई, घर ढूंढने में प्रॉब्लम आई कि नहीं, जॉब अभी मिली कि नहीं मिली। आपसे पहले मैं एक और जो कैंडिडेट है, रिसेंटली एक हफ्ते पहले आया था, एडिलेड में जी। आया था, उससे वीडियो बना के चुका हूँ। तो अच्छा। उसका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस, सारा हम मिक्स करके यूट्यूब चैनल के ऊपर डालेंगे, ताकि जो नए लोग आ रहे हैं उनको हेल्प हो सके। तो श्योर हो श्योर। जाओ शुरू फिर। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं शुएब गुजरात से हूँ। ठीक है। वो भी और गुजरात से था? हाँ अच्छा। वो अहमदाबाद गुजरात से था, यस। हाँ, मैं अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर है, कड़ी गांव है, वहाँ पे हूँ। अच्छा। महसाणा बोलते हैं जिसको। ओके। ओके। और मैंने फाइल तकरीबन दिसंबर में लगाई थी मेरी। मतलब दिसंबर में? नवंबर नवंबर में मैंने एग्जाम दिया और दिसंबर में फाइल का थोड़ा काम शुरू किया था। ठीक है। और उसके बाद मैंने फाइल, मेरी वीज़ा जो मैंने लॉन्च किया था मेरा, वो 20 को था, 20 जनवरी को। हम्म। और 20 जनवरी के बाद मेरा वीज़ा नहीं आया। मेरा फेब इनटेक था पहले। तो अच्छा जी। हाँ, फेब इनटेक में मैंने आपको उस टाइम पे भी मैसेज करके पूछा था। तो हम्म। आपने पॉजिटिव रहना है, ये वो सब बोला था। तो हम्म। हम पॉजिटिव रहे बाद में। तो फेब इनटेक को हमने डिफर करवा के जुलाई में ले लिया फिर। अच्छा। तो वो एक अच्छा था। और जैसे हमने फेब को जुलाई में लिया, तो मतलब तकरीबन 5 दिन के बाद ही मेरा वीज़ा आ गया था। ओके। तो हाँ, तो मेरा वीज़ा मेरे को लगा ऑलमोस्ट 25 मार्च को आया मेरा वीज़ा। अच्छा, आपने दिसंबर में लगाया था? नहीं, 20 मार्च को वीज़ा, मतलब फाइल लॉन्च किया था। अच्छा, 20 मार्च को लगाया और 25 सॉरी, को आ गया? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 20 जनवरी को, बीस बीस जनवरी जनवरी को किया, अच्छा। 20 जनवरी को। और 26 जनवरी को मेरा मेडिकल हुआ था। अच्छा, ठीक है। चलो बढ़िया हो गया। तो आप दिसंबर का कुछ कह रहे थे, वो क्या था? दिसंबर में मैंने जो एजेंट को मिलना है, सब अच्छा, वो शुरू डॉक्यूमेंटेशन। किया था। अच्छा, नहीं हाँ नहीं, वो काउंट नहीं हम करेंगे। हाँ, वो मेन नहीं काउंट। आपने जो प्रोसेस है वो तो जनवरी से शुरू किया है। जनवरी से, हाँ। जनवरी से आपका हो गया शुरू, चलो बढ़िया हो गया। बहुत कम समय में आपको वीजा आया, आपको मैंने मैसेज करके बताया भी होगा कि थोड़ा सा हाँ वेट करो, हाँ आएगा। अब खुलने लग चुके हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं वीजे। और हाँ। एक्सपीरियंस अपना, बताओ यहाँ पर कैसे, मतलब। हाँ, अपना डर ये था उस टाइम पे निखिल भाई कि फेब इनटेक था और वीज़ा नहीं आ रहा था। तो हाँ। कहीं ऐसा था कि डिफर होगा या नहीं होगा। फिर ऑनलाइन क्लासेस ना लेनी पड़े। तो अच्छा। वो एक डर उस टाइम पे था, लेकिन आपने बोला उस तरह से, हमने फिर पॉजिटिव रहे। और एजेंट भी हमारे जो थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने भी सही टाइम पे डिफर की एप्लीकेशन डाल दी। हाँ हाँ। डिफर मिल गया और उसके बाद ऊपर वाले की दया से जल्दी वीज़ा भी आ गया। तो बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने बोला कि आप 90 डे के पहले जा सकते हो अगर जाना है तो। यानी हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, 90 डेज से पहले आप जा सकते हो, 3 महीने पहले। मेरा यूनिवर्सिटी ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट 25 जुलाई को। हम्म। तो अभी मैं आ गया हूँ इधर, और जुलाई को मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। तो तकरीबन कौन सा मेरे कॉलेज पास, आपका? हाँ। तो उसके बाद मैंने फ़्लाइट ले ली। 20 अप्रैल की फ़्लाइट थी मेरी, 20 तारीख की। अच्छा। हाँ तो हफ्ता वो पहले? हाँ, एक कौन हफ्ता सी पहले। फ्लाइट थी आपकी, विस्तारा? विस्तारा थी, जी हाँ। वो भी उसी फ्लाइट में आया? अच्छा 20 तारीख को फ्लाइट थी दिल्ली से। अच्छा। मेरी दिल्ली टू अहमदाबाद से सिंगापुर। दिल्ली, हाँ, हाँ, मेरी अहमदाबाद अहमदाबाद से। से दिल्ली, वो भी सेम फ्लाइट में आया है। अच्छा। एक ही, मतलब आप जगह से आए थे, लेकिन हाँ नहीं हाँ पता होता, काफी सारे होते हाँ हैं बीच में। हाँ, बहुत तो सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, सिंगापुर से फिर वो फ्लाइट चेंज हो हाँ, जाती है। मेरी सिंगापुर 13 आवर्स का मेरा होल्ड था वहाँ पे, 13 घंटे का होल्ड अच्छा, था। 13 घंटे? नहीं, उसका इतना हाँ नहीं था। हाँ। वो तो आपकी फिर फिर अलग थी ना, ब्रिस्बेन? हाँ, तो कनेक्टिंग फ्लाइट थी मेरी, लेकिन तो सामान वामान का कोई पंगा नहीं था, उन्होंने डायरेक्ट हाँ ब्रिस्बेन में वो दे तो दिया। हाँ। बिल्कुल। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपसे?
कोई दिल्ली दिक्कत तो नहीं एयरपोर्ट आई? पे मेरी दिक्कत थोड़ी आई, क्योंकि हाँ, अहमदाबाद एयरपोर्ट में मेरा जो 7 केजी का जो मेरा बैग था, वो भी उन्होंने चेक इन में डलवा दिया। मैंने उनको मना किया, लेकिन डलवा दिया था उन्होंने। वो बोले फ्लाइट फुल है तो आपको डालना पड़ेगा। अच्छा। और दिल्ली मेरे पास सिर्फ फिर 1 या डेढ़ घंटा था, और हम्म, मैं पहली बार बाहर निकला था, तो वहाँ जाके बस सामान लेना। उसी का भी ये, उसका भी ये सेम ही हाँ, था कि भाई मेरे पास टाइम बहुत कम है, भाग भाग के गया, कहीं फ्लाइट हाँ, ना मिस हो जाए, हाँ, ये ना हो जाए। हाँ, तो बस वही भागना पड़ा था, दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत भागा मैं। अच्छा। और लेकिन अच्छा हुआ, लास्ट एंड ऑफ द टाइम वो फ्लाइट मेरे को मिल गई, और हम्म। सिंगापुर आ गया। सिंगापुर आया फिर, बहुत कोई दिक्कत नहीं हुई। सिंगापुर एयरलाइंस बहुत बढ़िया है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, फ्रेंडली थे सब। तो अच्छी तरह से जवाब दिया, ये वो वहाँ पे 13 ज्यादा घंटे का। ज्यादा ही खातिरदारी कर दी है। वो भी बंदा कह हाँ, रहा था कि सिंगापुर एयरलाइंस में जाके हाँ, भाई मजा आ गया, आप करवाओ हाँ, वही करवाओ। हाँ, खातिरदारी ज्यादा कर दी लगता है उन्होंने। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा था उनका, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। तो नहीं नहीं, बढ़िया है। मज़ा भी आता है। और 13 घंटे कहाँ निकल गए, वहाँ पे मुझे एक हमारी गुजराती फैमिली मिल गई जो पर्थ जा रही थी। क्या तो बात है। तो वहीं पे हम लोग टाइम निकल गया, और फिर वहाँ नहीं, से बढ़िया। सीधा ब्रिस्बेन आया। ब्रिस्बेन हाँ। में इमिग्रेशन में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ वो क्या लाए हो, वही जो हमने डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था, तो उसमें मैंने हम्म। फूड लेके आया था मैं कुछ। अच्छा। तो हाँ, वो फूड पूछा आपका क्या। मतलब लाइक कैसा फूड, कुछ बता सकते हो ताकि जो हाँ, लोग हैं वो हाँ, लेके आ सकें या जी, जी। ना लेके आए? तो फूड में कुछ ऐसा था मेरे साथ, कुछ गुजराती नाश्ता जो बोलते हैं, चेवड़ा होता है, हाँ हाँ। पापड़ है, वो सब था। और थोड़े मसाले थे, चिकन मसाला है या वेज मसाला था, वो अच्छा, सब वो था। मसाले वगैरह लेके आए थे आप हाँ, साथ में आया थोड़े था बहुत? मैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपने यस लेकिन किया था हाँ कि मैं सामान हाँ, लेके आया हूँ? हाँ, मैं लेके आया हूँ, वो मैंने यस किया। तो उन्होंने फिर इमिग्रेशन में पूछा कि आप दिखाइए कौन सा है, क्या है वो खाने अच्छा, के आइटम। खुलवाया बैग आपका? हाँ, खुलवाया, खुलवाया। ठीक है। तो मैंने जितना था वो निकाल के उनके हाथ में दे दिया, बाजू में रख दिया। अच्छा। तो हाँ, फिर ज़्यादा वो देख नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैंने सामने से बोला, अगर आप चाहते हो तो मैं पूरा बैग खाली कर देता हूँ। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला, नहीं, नहीं, ठीक है, इट्स ओके, यू कैन गो नाउ। हाँ, देखो, मैं आपको जितने भी व्यूअर्स हैं फिर कह रहा हूँ, आपने कुछ झूठ नहीं बोलना है। जो चीज उनको निकालनी है उन्होंने निकाल देनी है। जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है या कोई भी इमिग्रेशन है, वो पैसेंजर को तंग करने के लिए नहीं बनी है। वो आपको कोऑपरेट करेंगे। ऐसा और भी व्यूअर्स के साथ हुआ है। जो चीज आपके पास है वो बोल दो सच। हुँ, ठीक है ना? अगर अगर पकड़े गए झूठ बोल के तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सच बोलो कि ये कुछ मैं नहीं लेके आया रहेगा। हूँ, ऐसे है, हाँ, बस खत्म हाँ, कहानी। हो गया। अच्छा। और विदिन 15 या 20 मिनट्स में तो मेरा इमिग्रेशन हो गया, मैं बाहर निकल गया था एयरपोर्ट पे। अच्छा, ब्रिस्बेन फिर बाहर आए तो कोई लेने आया था? हाँ, जो अभी मैं जिसके घर पे हूँ, वही मेरा एक फ्रेंड है। अच्छा। तो हाँ, तो वो मेरे को लेने आ गया था उधर ही। ठीक है, ठीक तो है, वहाँ ब्रिस्बेन से घूमे सीधा, फिर? हाँ, एक हफ्ता हो ब्रिस्बेन गया। में, हाँ, 1 हफ्ते से घूम रहे हैं। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है थोड़े दिनों से। आज आज थोड़ा वेदर अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ, ब्रिस्बेन में थोड़ी सी गर्मी भी होती है एज आज थोड़ा कम्पेयर टू अदर। ब्रिस्बेन अच्छा है। आज थोड़ा देखिए शाइनी वाइनी है थोड़ा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी। नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो आपको यहाँ पर रूम को ढूंढने में परेशानी नहीं हुई क्योंकि आपका फ्रेंड आ गया था? हाँ, बस वो फ्रेंड था, उसका घर है। अच्छा, उसका अपना घर है कि हाँ, रेंट पे ही है? नहीं, रेंट लिया हुआ है उसने, लेकिन पूरा घर रेंट पे है उसका। पूरा घर रेंट पे? कितने जाने रहते हो पूरे घर में आप? वो है, उनकी वाइफ है, उनकी मम्मी है, अच्छा, यानी फैमिली 3। है, फैमिली हाँ, है, ओके फैमिली, ओके, ठीक फैमिली। है, फैमिली घर है, चलो बढ़िया हो हाँ। गया। और आपको जॉब वगैरह आपने ट्राई की कुछ? नहीं, मैं ट्राई किया था कल। मैं एक यहाँ से मतलब थोड़ा दूर है, ड्यूरेक करके है, ब्रिस्बेन से ड्यूरेक जाना है। अच्छा। तो वहाँ पे एक फ्यूल स्टेशन है, वहाँ पे बात हो गई है अपनी। अच्छा। तो कल से मेरी ट्रेनिंग वहाँ लग रही है। मुझे तो ये नहीं समझ आता, लोग कमेंट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं है, तो आप अभी एक हफ्ता हुआ, उस बंदे को तीसरे दिन में काम मिल गया और आपको एक हफ्ते के अंदर काम मिल गया। आपका क्या एक्सपीरियंस है? लो, ये सही है कि यहाँ पर नौकरियां नहीं है? नहीं, नहीं, है। आपके मतलब सामने है। हाँ, रेफरेंस होता है तो जल्दी आ जाता है, और वरना थोड़ा दिन लगता है ढूँढने में। हाँ, देखो, ट्राई करोगे
तो ही आपका बनेगा। ये थोड़ा है कि हाथ के हाथ ऊपर रख के रखो। मैं मानता हूँ जब आपका कोई जानकार होगा तो आपको बेनिफिट हो सकता है उसका रेफरेंस बनाने जी, में। और जी। वैसे भी अगर जिनके पास रेफरेंस नहीं है वो ट्राई करें इंडियन स्टोर्स में, इंडियन रेस्टोरेंट में। जब वहां पर 1 2 3 दिन काम करने लग जाओगे तो जो बंदा आपको जानता है वो रेफरेंस ही तो बन गया आपका। जी, कॉन्टैक्ट बन जाएँगे और वही कॉन्टैक्ट हमें आगे लेके जाते हैं, वही। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है? कैसे जाते हो, आते हो, क्या हुँ। करना पड़ता है? क्या किया आपने यहाँ पर पहले दिन आके? टीएफएन अप्लाई किया, एपीएन किया, क्या-क्या चीजें ओपन वो बताओ जरा मुझे। हाँ, पहले दिन में आया तो पहले दिन तो कुछ नहीं किया, आराम किया सिर्फ़। काम किया, चलो थक के आए थे। हाँ, फिर दूसरे दिन हमने टीएफएन अप्लाई कर दिया, तो उसकी एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन अभी तक आया नहीं, वो वीक लगता है या 5 दिन हाँ, लगता बहुत है। टाइम लगता है, और बिल्कुल। बीच में यहाँ पे 2 दिन पब्लिक हॉलिडे आ गया, मंडे को पब्लिक हॉलिडे था। एंज़ाक डे था। हाँ, तो वो हो गया, तो टीएफएन अप्लाई हो गया, उसके बाद एबीएन हो जाएगा, टीएफएन आ गया, उसके बाद एबीएन जनरेट हो जाएगा। उसके ठीक है, साथ-साथ मैंने बैंक अकाउंट ओपन कर लिए। ठीक है। तो बैंक अकाउंट मैंने 3 बैंक में ओपन कर लिए और तीनों मैंने ऑनलाइन कर लिए। अच्छा, अ, वहाँ गए नहीं आप? नहीं, एक बार जाना पड़ा क्योंकि एक बैंक थी कॉमनवेल्थ बैंक कॉमन जो। वहाँ वेरिफिकेशन करते हैं वो। हाँ, तो वो लोग को सिर्फ़ मुझे डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करने जाना पड़ा उधर। वो भी बिल्कुल। विदिन 15 मिनट्स हो गया, मैं जाके आ गया था उधर। हाँ, सारा अकाउंट वगैरह तो बन गया होगा, ईज़ी है। हाँ। मैंने अपने रिलेटिव का भी घर पे किया था लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाने के लिए। बाकी और आपने 3 बैंक अकाउंट क्यों खुलवाए? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि ज़्यादा करवा लेते हैं, अगर बाद में टाइम मिला, नहीं मिला, अगर खुलवा के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यूँ। पर लेकिन यहाँ पर फीस भी तो पड़ती है आई थिंक अगर नहीं आप उस अपने अकाउंट नहीं, उसने जो बैंक बोला जैसे कॉमनवेल्थ था, उसमें वो बोल रहे थे $4 पर मंथ की पर फ़ीस होती मंथ अगर है। हाँ, $2000 अगर आप नहीं डालते हो हाँ, उसके तो अंदर पर मंथ तो आपको वो चार्ज होता है। हाँ, लेकिन वो कुछ बोल रहे थे कि स्टूडेंट होल्डर है, तो उनके लिए ये नहीं है ये चीज़ अभी। हाँ, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। जो हाँ, स्टूडेंट होल्डर्स हैं उनको नहीं, पर फिर भी आप कंडीशन पूछ लेना। और बाकी 2 कौन से बैंक खुलवाए आपने? एनजेड और नैब? नहीं, एक नैप खुलवाया और एक था वेस्टपैक? वेस्टपैक, यस वेस्टपैक। ओके, ओके। चलो हुँ, 3 अकाउंट खुलवा लिए हैं, अच्छी बात है। तो दुआ करते हैं कि तीनों अकाउंट आपके भरे रहें। और जी। बताइए कुछ अपने बारे में, क्या कैसे रहा, कैसे एक्सपीरियंस किया? तो यहाँ मेरा पर आप रेंट एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहूँगा एक एक्सपीरियंस। पहले तो मैं आया हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था पहले 2 दिन तो, घर याद आ अच्छा, रहा था, इंडिया याद आ रहा है और मैं मैरिड हूँ, मेरी एक लड़की ओके, 5 साल की लड़की है मेरी, ओके, ओके। वो अभी इंडिया में है, तो वो भी मिस कर रहा था। हुँ, हुँ, तो हुँ। सबको बोलना चाहूँगा कि भई पहले 2, 4, 5 दिन तो लगता है ऐसा, अगर आप आए हो घर याद आता ही हो। अच्छा, लेकिन बी पॉज़िटिव रहना है और अपना काम शुरू होगा तो शायद सब चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। देखो हुँ, फैमिली अगर आपकी है तो आपका पहला जो मोटिव है उनको बुलाना होगा यहाँ पे। होगा। हाँ, होगा, लेकिन होगा। उससे पहले आपको अपने आप को सेट करना बहुत ज़रूरी है। यस, क्योंकि यस, यस। यहाँ पर जो रेंट है, मुझे नहीं पता आप रेंट दे के रह रहे हो या वैसे रह रहे हो, लेकिन कल को आप रेंट दोगे 1 हफ्ते का 2 हुँ, बीएचके का एडिलेड में जो रेट चल रहा है वो 300 से 350 के बीच में चल रहा है। जी, अगर आप वही। दूर होते जाओगे, 1 हफ्ते में दूर होते जाओगे तो रेंट थोड़ा-सा कम हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा अच्छा जो आपको यूनिट है या हाउस है 2 बीएचके ज़्यादातर यूनिट ही मिलेगा। वहाँ का नहीं मुझे पता। और कोशिश करना है अगर आप फैमिली वाले हो तो घर लेना है जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हो, जो हुँ, यूनिट लेना है। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा है तो आप अपार्टमेंट या टाउन हाउस की तरफ जा सकते हो। लेकिन हुँ, ट्राई ये करना है कि आपने अपनी फैमिली वाले जो हैं वो आपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यूनिट लेना है। और हुँ। इसके अलावा आपका मतलब आपका स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आए हो, कौन-सी यूनिवर्सिटी में और कितने कौन-सा कोर्स लेके आए हो? हाँ, ये मैं बोलना चाहूँगा सभी को आपके थ्रू कि भई मैं एक्चुअली 2011 में पास आउट था बैचलर मेरा, यानी ओके, 2011 में। ठीक वो है। मैंने आपसे पहले भी जब एक लाइव कॉल था हाँ, उसमें बात हुई थी हमारी बिल्कुल, प्रॉपर। बिल्कुल, हाँ। हुँ। हाँ, तो उसमें आपने बोला था कि गैप का कोई वो नहीं होता है, मतलब जस्टिफ़िकेशन देते हो तो गैप कंसीडर नहीं होता है ये वो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ज़्यादातर एजेंट होते हैं जो इतने गैप होते हैं, जैसे 10 साल का गैप हो गया मेरा ऑलमोस्ट, तो उसके बाद वो फाइल ही नहीं पकड़ते हाथ में, बोले नहीं अच्छा। भैया आपका तो होगा ही नहीं, ऐसा। हुँ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे केस में और मेरे दूसरे जो जिसके थ्रू मैंने करवाया उसके पास भी 2-4 लोग ऐसे पहले प्रीवियसली मेरे पहचान वाले ही होते थे।
तो जिसका 2011-2010 में बैचलर हुआ था। उसके बाद थ्रू आउट हमारा एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं एज़ अ कंप्यूटर लैबोरेटरी टेक्नीशियन काम किया। पढ़ाई हाँ, मेरी पीसीए थी, कंप्यूटर रिलेटेड थी, और उसके रिगार्डिंग ही मेरा कनेक्टिंग कोर्स है एमआईटी, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सही है। क्यूईटी में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो रैंक 1 यूनिवर्सिटी है, यहाँ की कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो उसमें मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद वीज़ा भी आ गया, यानी 10 साल हो या 11 साल हो, वीज़ा आता है। मेरा ऑलमोस्ट 30 एज है, 30 साल का हूँ मैं अभी, और स्टूडेंट वीज़ा हो गया है। तो एजेंट होते हैं, कुछ नेगेटिविटी फैलाते हैं और पैसे लगाते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मिल जाता है वीज़ा ऐसा, अगर आप जेन्युइन हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टी है आपका कंपनी का या जो काम किया है, बैंक स्टेटमेंट है, पे स्लिप्स है। देखो, मैं वैसे कंसल्टेंट का काम नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है। जब आप यहाँ पर आ जाते हो आपको भी हो जाएगी। गैप वो होता है जिसके अंदर आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फ्री बैठे रहे। हुँ, आपने अगर जॉब की है, अब देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आज आप जॉब स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आपने 4 साल जॉब कर ली, फिर उसके बाद स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई एज बैरियर नहीं है। नहीं है, नहीं जब है। चाहे मर्जी, चाहे आप, मैं कहता हूँ 50 साल के हो जाओ तो भी आप स्टडी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन वो निखिल गैप भाई, नहीं पड़ना हाँ, चाहिए। वो यहाँ पे है ना, अब इंडिया का सिनेरियो अलग होता है। हम लोग इंडिया से आए तो हमको पता है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं एजेंट को मिलने, ये लेके प्रोफाइल अपनी, तो सबसे हम्म। पहला तो यही बात को लेके अड़ जाते हैं कि आपका 10 साल का गैप है। वो ऐसा नहीं बोलते कि आपका एक्सपीरियंस था, तो नहीं नहीं, लोग वहाँ गैप मैं हाँ, वही वही हाँ, वही पॉइंट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। गैप होता है कुछ ना किया हो। जो हाँ, स्टडी की है या आपने जॉब की है, वो गैप थोड़ा माना जाता है। आपका हाँ, वीजा आया ही है, तो तो आपके पॉजिटिव वे के साथ चलो अच्छे। हाँ, और हाँ, एजेंट को चूज करना है आपने। एक तो एजेंट देखा नहीं होगा, हुँ, काफी सारे देखे होंगे। हुँ। आपको कैसे पता चला कि यार ये एजेंट अच्छा है? वो उसके लिए मैं बोलता क्या हूँ, क्वालिटीज होनी चाहिए? हाँ, वो क्वालिटीज़ तो हमने नहीं देखी थी उसकी, लेकिन उसका काम देखा था एक्चुअली कि अच्छा। हाँ, जो उसने आगे प्रीवियसली जो-जो वीज़ा उनके आए थे, तो हम्म। वो भी हमारे रेफ़रेंस में थे। जैसे मेरा एक फ्रेंड जो जिसके घर मैं रह रहा हूँ अभी, तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही था, तो उसको पता होता था कि ये बंदा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया है और किसके थ्रू आया है, तो वो इनके थ्रू आया था। दूसरा कोई है तो इनके थ्रू आया है, और उनका भी प्रोफ़ाइल देखा था। तो उस हिसाब से हमने फिर एक मतलब हौसला मिल एक जाता है एक दूसरे को कि हाँ, हाँ भाई, क्योंकि जेन्युइन एजेंट ढूंढना ना हुँ, बहुत बड़ी बात है। हर कोई हाँ, बाहर जाना चाहता है, ये लाखों का मामला है, अपनी पूरी हुँ, लाइफ का मामला है। मैंने कई ऐसे, मैं सभी को गलत नहीं कहता हूँ, आपने भी सुनी होंगी बातें, ठीक है। हुँ, लोगों के नकली वीजे लगा के उनको दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर भेज दिया और वहां पर इमिग्रेशन वालों ने उनको पकड़ लिया, फिर हाँ, प्रॉब्लम हो गई। सही रहा आपका क्वालिटी एजेंट का, मतलब थोड़ा हौसला हो जाता है, क्योंकि एक अच्छा एजेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, और ऐसे कई हो चुके हुए हैं। और बताइए कैसा चल रहा है? घर में क्या करते रहते हो कुछ, मतलब जितनी देर तक जॉब नहीं लगती, तो लोगों को क्या करना चाहिए? कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन कार्ड कोई बनाया है आपने हुँ। ब्रिस्बेन में कि नहीं? क्योंकि मुझे ब्रिस्बेन के बारे में नहीं पता है। मुझे हाँ, वो एडिलेड के बारे में पता है। हाँ, मैंने ये 2-3 दिन में मैं ज़्यादातर यहाँ से मैं जो रह रहा हूँ, वहाँ से जो कोल्स है, फिर वुलवर्थ करके एक वुलवर्थ, यस। हाँ, तो वो शॉपिंग सेंटर्स यहाँ से बहुत नज़दीक है, घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो अच्छा। मैं वहाँ जाता रहता हूँ और कम्युनिकेट करता हूँ लोगों को, ताकि मुझे समझ में आए। क्योंकि अच्छा। हाँ, नया एक्सपीरियंस होता है, तो यही जो फ्री टाइम मिल रहा है, तो उसमें अगर थोड़ा चीज़ें हमें और जल्दी समझ में आ जाए, तो घूमता रहता हूँ। फ्री होता है, मॉल में जाना है, कुछ खरीदना नहीं है वैसे, लेकिन घूमना है और उनसे बातें करनी है, हुँ। तो एक्सपीरियंस हो जाता है। उनकी लैंग्वेज थोड़ा-थोड़ा हम समझने लगते हैं अभी। देखो, धीरे-धीरे हम हाँ, 100% तो नहीं सीख सकते हैं, हुँ, ठीक है? जब आप एनवायरनमेंट हो जाओगे, एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, यूनिवर्सिटी में जाओगे, टीचर के साथ इंग्लिश बोलोगे, धीरे-धीरे आप देखना है 3-4 महीनों में ही आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आने लग जाएगा। जी। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट जब हो जाता है ना चेंज, तभी होता है। बाकी और कुछ बताइए, कुछ पूछना है तो? नहीं, बाकी तो आपका थैंक यू। आपके गाइडेंस के साथ कुछ-कुछ चीज़ें आगे बढ़ती रहती थी हमारी, आपके टेलीग्राम ग्रुप में से। देखो, हम तो अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, होपफुली हाँ, आप, अगर
एक हफ्ते का आपने एक्सपीरियंस शो किया है। मैं इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर डालूंगा, इसके नीचे कमेंटिंग आएगी क्योंकि आप ब्रिस्बेन से हो, क्योंकि जिन लोगों ने ब्रिस्बेन में आना है वो कमेंटिंग करेंगे। और आप भी सारे कमेंट देख लेना, आपको दोबारा बुलाएंगे जी ताकि आप जी लोगों की हेल्प कर सको और नीचे कमेंट है उनके आंसर दे सको।